रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपका चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपका चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे 3 तक आपके हो गए थे, 4 की बारी है। मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम of Rs 72 and expenditure is 63 per month. Find the ratio of his saving his income. Right? कि मिस्टर बिलाल जो हैं, देखिए मिस्टर बिलाल जो हैं जी, सबसे पहले आप इससे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि इनकम लिखेंगे कि उनकी इनकम कितनी है। रेशियो एक्सपेंडिचर लिखेंगे उनके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। 7200 उसकी इनकम है, राइट, और एक्सपेंडिचर उनके 6300 हैं। ठीक है बच्चों ये जो दोनों साइडों को आप 7200 है, रेशियो 6300 है, तो सेम अगर हम इनको काटें तो 100 से दोनों काट सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये 2 0 से काट जाएंगे, ये 2 0 से काट जाएंगे। आपके पास बच गया 72 रेशियो 63। 72 रेशियो 63 जब आपके पास आ गया तो आपने अभी सेम टेबल पढ़ना है कि दोनों को किसी सेम टेबल से हम डिवाइड करेंगे। 72 रेशियो 63 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 9 8 8 रेशियो 7। ये 8 रेशियो 7 आ गया। वो खर्च करता है 7, इनकम है उसकी 8, राइट। तो बच्चों अभी आप 8 रेशियो 8 - 7 = 1, तो मतलब वो जो बचाता है आपने उसमें से उसका आंसर आ जाएगा 1 रेशियो 8। बचाता 1 है, 6 4 1 रेशियो 8, यानी कि 8 में से वो 1 बचाता है। उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कहता है कि Samina spends 3/4 of the pocket money to buy chocolates and the rest to purchase the chewing gum. Find the ratio of the amount spent on their chocolates to the spent to their chewing gum. 3/4 है बच्चों। तो 3/4 का मीनिंग क्या होता है कि समीना जो है वो स्पेंड करती हैं 3/4। रेशियो जो होती है 3 रेशियो 4 आ जाती है इसकी, 3 रेशियो 4। 3/4 को क्या लिखेंगे बच्चों, 3 रेशियो 4। ये यानी कि वो स्पेंड करती है, ये चीज़ वो गिव अप करती है, लेती है, गिव और ये स्पेंड करना। तो ये 4 - 3 आएगा, आपका 1 आ जाएगा।
तो 1:4 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, राइट, 1:4। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है कि जी क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहते हैं इन 70 लीटर्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब मिक्सचर जो है उसको आप पहले लिखेंगे मिल्क, प्योर मिल्क जो है आपका, रेशियो मिक्सचर ऑफ मिल्क, यानी कि जिसके अंदर पानी भी शामिल है, मिक्सचर ऑफ मिल्क और ये जो वाटर है, ये दोनों चीज़ें इसमें आ गई। मिक्सचर ऑफ मिल्क आ गया और उसके बाद वाटर आ गया। तो कहता है कि मिक्सचर ऑफ मिल्क 70 लीटर्स है और उसमें से जो प्योर मिल्क है वो 56 लीटर्स है। तो दोनों की रेशियो बताएं। 56 जो है बच्चों वो प्योर मिल्क है और 70 लीटर जो है वो मिक्सचर ऑफ मिल्क है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि 56/70 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 56, 7 10 8/10 आ गया। फिर 2 पर करते हैं, फिर ये 4/5 आ गया। तो मिक्सचर कितना है जी, 4/5। तो बच्चों इसमें जो पानी है वो 5 है ना, मिक्स मैटर ऑफ मिक्सचर 5 - 4 = 1, तो 4/1 आपके पास इसका आंसर आ गया। 4/5 नहीं, 1/5, 1/5, यानी कि टोटल 5 है। तो उसमें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहते हैं अहमद अर्न्स 5400 इन अ मंथ and spends 4500. Find the ratios of his income expenditures, his income saving, his expenditures saving. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अहमद जो है वो ये अमाउंट कमाता है और इतनी वो खर्च करता है हर महीने में। तो आप बताएं कि उसके पास क्या चीज़ बचती है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अहमद अर्न क्या करता है, रेशियो स्पेंड क्या करता है या एक्सपेंडिचर क्या करता है। कमाता है बच्चों वो 54, बचाता है 5400 और 4500। वही उस तरह इन दोनों के नीचे 100 लगाएं, ये से काट जाएगा, ये से काट जाएगा। आपका 54/45, 6/5 आपके पास आ गया, 6/5। फिर जी 6 - 5 = 1, तो 6 ही रहेगा, 6/1। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चों पहला जो आपका क्वेश्चन है जी उसमें क्या कहता है कि अहमद जो है हीज़ इनकम टू एक्सपेंडिचर 6/1 आ गया। तो नंबर 3 क्या आ गया, 45/54। तो उसका आ जाएगा 5/1 नंबर 2 का, ये नंबर 2 का हो गया, ये नंबर 3 का हो गया और ये नंबर 1 का प्लस हो गया। यानी कि तीनों क्वेश्चंस आपसे बारी बारी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले में आपसे वो कहता है कि अहमद अर्न्स 5400 मंथ्स आफ्टर स्पेंड 4500, फाइंड द रेशियो हिज इनकम टू एक्सपेंडिचर। यानी कि वो टोटल ये निकला, फिर आपने उसमें से जब 6 में से 5 को माइनस किया तो 1 आ गया, तो 6/1 आ गया। दूसरा 5/1 आ गया और तीसरा 6/5 आ गया। ये तीनों आपके पास बच्चों इसके क्वेश्चंस आंसर
चैप्टर नंबर 6A के ख़त्म हो गए। ये जो एक्सरसाइज नंबर 6B है, एक्सरसाइज नंबर 6B के पहले जो पार्ट 6B का जो पार्ट 1 है, अच्छा बच्चों, ये जो इसका 6B का पार्ट 1 है एक्सरसाइज नंबर का, पेज नंबर क्या है इसका? पेज नंबर है इसका 93। एक्सरसाइज नंबर 6B, राइट। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपने सिर्फ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया जी 2/3 इज इक्वल टू 12/18 इज इक्वल टू डैश बाय 24। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आता है। 3 6 आर 18 ना, और 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 2 6 आर 12। उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। 3 8 आर 24, 2 8 आर 16। समझ आ गई? नीचे डिनोमिनेटर को देखते हुए मैंने न्यूमिनेटर हासिल कर लिया। उसके बाद है बच्चों आपके पास नंबर 2। सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ आपको मैं। 2/7 इज इक्वल टू 6 बाय डैश इज इक्वल टू डैश बाय 63। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 2 कितने जार 6, 2 3 जार 7, 3 जार 21, राइट। 7 9 जार 2 9 जार 18। सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हुए मैंने न्यूमिनेटर्स को, मैंने नॉमिनेटर सारे हासिल कर लिए और ये डिनोमिनेटर था इसको भी हासिल कर लिया, राइट। उसके बाद इसी का पार्ट 3 0.1 प्लीज़। 0 पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए लेकिन मुश्किल इनमें कुछ भी नहीं है। बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है। 0.1 0.6 इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 24। ये पॉइंट से उड़ जाता है, आपके पास आ जाता है 1/6 इज इक्वल टू 2 फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स ओवर 24, राइट। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को फिर किससे मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जार और 4 1 जार 4। ये आपके पास मुकम्मल आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5, 3/5 इज इक्वल टू 1.2 ब्लैंक ब्लैंक ओवर 5/4।
पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया, उसकी जगह मैंने 10 लगा। ये जो थर्ड टर्म होती है ये ऊपर चली जाती है, 4/5 आपके पास आ जाएगा। नहीं, इसको काटते हैं। 4 1s are 4 पॉइंट ऊपर ब्लैंक है। 3/5 इज इक्वल टू 12/10, 2 6 तो 2 5 ये हो जाएगा 100 और 125, 20 तो 25 5 4s are 20, 5 5s are 25। अच्छा जी, चौथा ना, ये 2 लगेगा क्योंकि इधर 3 है तो इधर 2 है, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगले में क्या लगेगा, थ्री बाई 5 इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 12/20, राइट। कि 3 को 3 4s are और 5 4s are 20, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि -5 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.5 ओवर ब्रैकेट। ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसको सॉल्व करके सबमिट करवा दीजिएगा।